जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। आज का डेली करंट अफेयर्स का डोज शुरू करते हैं। उससे पहले ये डेट मैं आपको याद दिलाता हूँ, 12 जून। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स में। पहला सवाल, नेताजी पुरस्कार अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। उसके उपलक्ष्य में आपको पता होगा कि नई दिल्ली में, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, नई दिल्ली में एक उनकी भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया है इंडिया गेट के सामने ही। तो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और 23 जनवरी को 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 23 जनवरी जो है पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये पिछली बार जब ये अनाउंसमेंट हुआ था 2020 में, इसको शायद अनाउंसमेंट किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा, ये पूछा गया था। ये 2021 में जो इंटरव्यू हुआ था 20 वाले का, उसमें। तो याद रखिएगा ये पराक्रम दिवस 24 जनवरी को, 24 जनवरी भी याद रखिएगा आप। 24 जनवरी एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्लस 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश दिवस, ये 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश बना था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, तो सवाल पे आते हैं। ये क्या प्रश्न है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये सवाल बन सकता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस पर बहुत सारे सवाल अभी पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल में आयोगों द्वारा। तो ये किसी भी आयोग में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया ये। ठीक है, यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन, ये यूएनडीपी द्वारा युवा जलवायु चैंपियन बनी है। ये एक कंटेंट क्रिएटर हैं, प्रजक्ता कोहली, यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह बनाती हैं, वीडियोस वगैरह बनाती हैं। ये यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन से बनी है, पहली भारतीय महिला है ये। ठीक है, अगला देखते हैं हम, पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? तो ये याद रखिएगा, अभी खबरों में इसलिए है कि इनकी अभी मृत्यु हो गई। तो ये कौन है, क्या है, इनके बारे में मैं जानकारी बता देता हूँ आपको। इनका पूरा नाम ब्रिज मोहन नाथ मिश्र। ये लखनऊ के, लखनऊ घराना, कालका बिंदा दीन घराना के अग्रणी नर्तक, कथक के लिए ये महान शख्सियत गिने जाते हैं। तो और इनके जो पिता अच्छन जी महाराज, वो भी कथक के महान नर्तक थे। और इनके चाचा और ये इनके, मतलब इनके घराने में ही ये कथक का बहुत बड़े बड़े नर्तक हुए हैं। ठीक है, इनको शास्त्रीय संगीत भी पसंद था, ये गायक भी रहे हैं। आपको याद होगा बाजीराव मस्तानी में जो उनको बेस्ट कोरियोग्राफर का एक पुरस्कार भी ये जीत चुके हैं, बिरजू महाराज। तो ये प्रश्न बन सकता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। या तो इनका घराना पूछ लिया जाएगा, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे या किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये ध्यान रखिएगा। ये यूपी जीके, यूपी करंट, करंट यूपी स्पेशल या स्टैटिक जीके, ये सभी चीज़ों को कवर करता है ये प्रश्न। तो किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी परिवर्तित की है? इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से बदलकर नुसंतारा रख दिया है। नुसंतारा क्योंकि जकार्ता जो है वो धीरे धीरे जलमग्न हो रही है, तो इसलिए इन्होंने अपना इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी है नुसंतारा में। तो ध्यान रखिएगा, ये सब
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और जल स्तर बढ़ने से बहुत सारे देश ऐसे हैं, तटीय देश ऐसे हैं जो जिनका भविष्य में, जिनकी जो है वो, जिनका अस्तित्व भविष्य में खतरे में है। और इंडोनेशिया, ये जकार्ता इसकी राजधानी ऐसी थी जिसमें पानी भर गया, जलमग्न हो गया वो। तो अभी नई राजधानी नुसंतारा बनाया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये कहाँ पर स्थापित की गई? ये स्थापित की गई है, अभी इसका अनावरण नहीं हुआ है, इसका अनावरण 5 फरवरी को किया जाएगा। लेकिन ये चूँकि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, याद रखिएगा, अभी खबरों में रहा है। तो क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। ये संत 11वीं सदी के संत एवं समाज सुधारक रामानुजाचार्य जी के मूर्ति है ये। उनकी 1000वीं जयंती पर ये इसका अनावरण किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर बनी है? हैदराबाद। ठीक है, भारत का पहला दूध गांव, पहला जहाँ पर शब्द आ जाए उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, घोषित किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर का ज़ेरी बस्ती गांव है, ये केंद्र शासित प्रदेश का है जम्मू कश्मीर। तो उसको याद रखिएगा आप लोग, पहला दूध गांव जरी बस्ती जम्मू कश्मीर में। एडॉप्ट एन एनिमल पहल किसकी है? ये गुजरात सरकार की है, एडॉप्ट एन एनिमल। तो ये भी ध्यान रखना आप। किस राज्य में किस राज्य ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो कर्नाटक ने जीते हैं, 46 में से 14 पुरस्कार इसी ने जीते हैं, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसको दिया गया है? ये प्रोफेसर विनोद शर्मा को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। ठीक, कोको बोरोक दिवस, कोको बोरोक दिवस मनाया जाता है ये त्रिपुरा में, वो 44वां मनाया गया है ये कोको बोरोक दिवस। पूछा जा सकता है कि कहाँ पर मनाया गया, तो त्रिपुरा में। ठीक है, हाल ही में भारत ने कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष पूरा होने पर डाक टिकट जारी किया है। एक डाक टिकट जारी किया है, किसके उपलक्ष्य में? कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, भारत में होगा ये, तो ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।